राजस्थान के भरतपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। दोनों ने मई महीने में वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलती रही और उसके साथ अवैध संबंध बनाती रही। इधर परिजन ये समझते रहे कि उनका बेटा कहीं लापता है। पुलिस भी उसकी तलाश करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाल ही में ससुर को अपनी बहू के कमरे से किसी व्यक्ति की आवाज आती सुनाई दी तो वह उसके वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू उस व्यक्ति के साथ संबंध बना रही है। ऐसे में उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और पुलिस को बुलाया, जिसके बाद युवक की हत्या का राज खुला। मामला भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके का है। 3 जून 2015 को नौगांव में रहने वाले पवन शर्मा की शादी यूपी के कानपुर की रहने वाली रीमा से हुई थी। शादी के बाद दोनों सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों के 2 बेटे भी हुए। इसी बीच दोनों के बीच में पड़ोस में रहने वाले भागेंद्र की एंट्री हो गई। भागेंद्र और रीमा एक दूसरे से प्यार करने लगे और मौका पाकर मिलने भी लगे। दोनों के बीच घर में ही अवैध संबंध भी बनते। 29 मई 2022 की रात रीमा और भागेंद्र अवैध संबंध बना रहे थे। इस दौरान पवन की नींद खुल गई और उसने दोनों को पकड़ लिया। अपना राज खुलने के डर से रीमा और भागेंद्र ने पवन की हत्या कर दी। उसी रात को भागेंद्र ने पवन के शव को नहर में ले जाकर फेंक दिया। इधर पवन के परिजन समझते रहे कि उनका बेटा लापता हो गया। 4 दिन इंतजार के बाद पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा ने 4 जून 2022 को चिकसाना थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजन और पुलिस दोनों पवन को तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजन बेटे के वापस आने का इंतजार करने लगे और रीमा उनके सामने मायूस बनने का नाटक करती रही। रात को रीमा अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। 16 अक्टूबर 2022 की रात हरिप्रसाद शर्मा को अपनी बहू के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो रीमा भागेंद्र के साथ संबंध बना रही थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और पुलिस को सूचना दी। दोनों पर शक होने पर हरिप्रसाद ने रीमा और उसके प्रेमी भागेंद्र के खिलाफ बेटे पवन की हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो रीमा टूट गई। उसने बताया कि 29 मई को पवन ने उसे और भागेंद्र को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने नहर में शव तलाशने की कोशिश की। इस दौरान गोताखोरों को मृतक पवन का पैंट, आधार कार्ड और कुछ हड्डियां मिली है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पैंट और शव के कुछ अवशेष मिले हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। नौगांव में हरप्रसाद शर्मा के पुत्र पवन शर्मा का मई 29 को रहस्यमय तरीके से गायब होने पर उनके पिता ने 4 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिछले महीने में उनके पिता को कुछ डाउट हुआ अपने बेटे की पुत्रवधू पर और एक उनके पड़ोसी है भोला और भोलेंद्र पर। तो इन्होंने पुलिस को बताया कि हमें उनकी गतिविधियों पर सस्पेक्ट है, आप इन पर बात करें। तो हम लोगों ने उनकी गतिविधियों को चेक किया और उनको बुला करके पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि 29 तारीख को मई 29 को ही भोला और हरिप्रसाद की पुत्रवधू रीमा ने उनके बेटे पवन की हत्या कर दी गई थी। वो प्रेम प्रसंग के चक्कर में उन्होंने उनको दोनों को संदिग्ध अवस्था में देख लिया, तो उन्होंने हत्या करके उसके शव को बोरे में डाल करके जो नहर है पास में गांव के उसमें डाल दिया, पत्थर में बांध करके। 2 दिन से पुलिस ने उसकी सर्चिंग करी तो उसमें मृतक के कपड़े और उसके आधार कार्ड और उसकी महिला के आधार कार्ड भी मिला, जन आधार कार्ड भी मिला और कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, जिनका DNA टेस्ट करवाया जाएगा। और दोनों मुलजिमों को जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। तीसरा एक मुलजिम इसमें शामिल है
जिसको भी आज दिल्ली में राउंड अप कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया है। अब इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी और भी कोई घटना में अन्य कोई है साक्ष्य उनको जुटाया जाएगा।